नमस्कार, मैं लवदीप एजुकेटर 24 पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरा जो चैनल है आपको पता ही है, उस पर एजुकेशनल वीडियोस चल की सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने अनअकैडमी की। फिर हमने टीच एंड ऑनलाइन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आप उनके चाहें तो वीडियो जो है देख सकते हैं। आज की जो है हम साइकोलॉजी से जुड़ी हुई जो CDP की सेक्शन है उसकी वीडियो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास क्या आपके अधिगम मतलब सीखने के साथ क्या अर्थ है, उसका संबंध क्या है, ये कुछ हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं केवल विकास के बारे में ही आपके साथ चर्चा करूंगा, और जो अगले दिन वीडियो होगी उसमें हम लर्निंग के साथ इसका क्या संबंध है, इसकी क्या स्टेजेस हैं, वो हम कुछ जानेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो आज चलते हैं अपनी फर्स्ट उसकी तरफ। देखिए, जैसे कि आप देख भी पा रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप लर्निंग के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले कि उसकी अवधारणा के बारे में बात करते हैं कि क्या है। देखिए, कहा जाता है कि जो विकास है वो क्रमिक है। क्रमिक का मतलब होता है जो लंबे समय से प्रत्येक में चली आ रही हो। इस धरती पर जितने भी जीवों का जन्म हुआ है, सबके अंदर विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर ज़रूर होता है। ठीक है, इसलिए क्रमिक का मतलब होता है जो सब में चली आए। अविरल का मतलब होता है जो रुकी ना हो कभी। अविरल मतलब जो चलती रहे लगातार, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपका सशस्त्र का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, लंबे समय से जो लगातार चलती आ रही है। पहले हमारे पूर्वजों में, फिर हमारे दादा में, फिर हमारे पापा में, फिर हम में, और फिर हमारे आने वाली बात जितनी भी हमारी पीढ़ी होगी, ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन तक, जब आपके माँ के गर्भ में होते हैं तब से आपकी प्रक्रिया ये चलती रहती है। इस प्रक्रिया से आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, आप उसको किस रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शारीरिक रूप में, जिसमें आपके शरीर के कद बढ़ने को हम विकास कह देते हैं। कि आपकी कदकाठी आपकी बढ़ गई तो उसे विकास कहा जाता है। आपकी क्रियात्मक जो आपकी मोटिवेशनल स्टेज है, मोशन स्टेज है, उसमें क्या होता है कि बच्चे में नवीन गतिविधियों में रुचि होती है। पहले तो बच्चा क्या था, वो एक खिलौने को लेकर इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन अब वो जब नवीन व्यक्तियों से सीखता है तो उनकी इंटरेस्ट उसमें जागृत हो जाता है। बच्चे का स्वेगात्मक विकास, इमोशनल एक्टिविटीज़ बच्चे के अंदर क्या हैं, उसकी आदतें विकसित होती हैं। फिर बच्चे का स्वभाव विकसित होता है। फिर आती है संज्ञानात्मक विकास, जब बच्चा किसी के साथ तर्क करना, चिंतन करना और फिर निर्णय लेने की जो डिसीजन पावर है वो बच्चे की वहाँ पर डेवलप होती है आपकी। आगे है विकास की प्रक्रिया जो है वो 4 प्रकार के होती है। 4 प्रकार से आपकी जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। सबसे पहले है आपके आकार में चेंज आता है। इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं, जब बच्चे की आयु के साथ उसमें चेंज आए, उसका कद बढ़ेगा। ठीक है, शैशवावस्था से जब बच्चा बाल्यावस्था में आएगा तो उसका कदकाठी, उसका कद और उसका भार में चेंजेस को ही हम क्या कह देंगे, विकास कहेंगे। फिर रेशनल यानी कि अनुपात में, जब बच्चे के अंग विकसित होने लगते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप बच्चा किसी खिलौने को पकड़ना चाहता है, पर खिलौने को पकड़ने से पहले बच्चा इधर उधर की वस्तुओं में हाथ पैर मारता है, जिससे उसमें विकास हो जाता है। फिर बच्चा पुराने गुणों में बदलाव करता है। देखिए, पहले तो क्या था, वो छोटी छोटी हर चीज़ को मुँह में ले जाता था, क्योंकि उसके अंदर जो चूसने की हैबिट थी वो विकसित हो रही थी। घुटनों के बल चलना, बच्चा दौड़ने से पहले, चढ़ने से पहले जो है रेंग रेंग कर चलना सीखता है, ताकि उसके घुटने जो हैं, उसकी टांगों की जो मांसपेशियां वो विकसित हों। अब उसके नए गुणों का जन्म होगा। अब बच्चा पहले जो खाने के लिए रोता था, अब वो क्या करता है, वो बोलना सीख चुका है या शैशवावस्था में आ गया है, जिससे क्या है कि उसके दांत निकल आए हैं, स्थायी दांत। अब बच्चा घुटनों के बल चलने के स्थान पर दौड़ना शुरू कर देता है। अब विकास की अवधारणा को जानने के बाद, उसके अर्थ के जानने के बाद, अब हम उसकी परिभाषाएं देखते हैं जिसे मुनरो ने दिया था। ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक आपके विकासवादी माने जाते हैं, क्योंकि ये विकास के बारे में ही बात करते हैं। मुनरो क्या लिखते हैं कि जो विकास है वो परिवर्तन की वैसी श्रृंखला, यानी कि एक ऐसी कड़ी है आपके लिए जो आपके भ्रूण अवस्था कौन सी होती है, आपने जब माँ के गर्भ में अपना जन्म लिया उस समय से लेके
आपकी किशोरावस्था कब तक मानी गई है? 19 वर्ष तक की आपकी अवस्था किशोरावस्था होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बाल्यकाल की अवस्था है वो 0 से लेके 19 वर्ष की अवस्था में गिनी जाती है आपकी, ठीक है। ये आती है आपकी, इसको ही उन्होंने विकास कहा है। हर लोग क्या लिखते हैं वो, इट इज़ द स्टेज ऑफ कॉन्टीन्यूअस। ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें मानव पुराने गुणों को छोड़कर नए गुणों को ग्रहण करता है। यानी कि आप जो हैं पुराने गुण कौन से, जैसे कि आपने पहले बच्चा रेंग रेंग कर चलना सीखता था, वो उसकी हैबिट बन गई। अब धीरे धीरे जब उसके नए गुण विकसित हुआ, अब बच्चे ने जब घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया तो अब वो खड़े होने लगा, टांगों से दौड़ने भी बच्चा लग जाता है। जो उसके प्रौढ़ावस्था मतलब आपकी मेच्योरिटी, आप जब प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हो, यूथ एज में जब आते हो, उसका बेस आपकी ये विकास प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि विकास की अवस्था क्या है। देखिए, विकास के बारे में कहा जाता है कि विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत मतलब आपकी शैशवावस्था से लेके आपकी किशोर अवस्था तक भी नहीं रुकती, ये प्रौढ़ावस्था तक जाती है, फिर मिड एज में आती है और वृद्धावस्था तक। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, इसलिए इसको जीवन पर्यंत प्रोसेस बोला गया है। दूसरी बात करते हैं कि विकास बड़ा ही लचीला होता है। लचीले का अर्थ यहाँ पर आपके सामने क्या है कि जो आप प्रोसेस करेंगे, जो आप प्रक्रिया करेंगे, वो जो आपका प्रक्रिया होगी ना वो रुकेगी नहीं, इसमें लचीलापन है, स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि क्या है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो आपका विकास है वो धीमी गति से नहीं होता, बड़ी तेज गति से होता है, लेकिन किशोर अवस्था में आते आते वो रुक जाता है, ठीक है। विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब होता है कुछ परिस्थिति में तो ये आपको तेज देखने को मिलता है, जैसे कि आपकी शैशवावस्था और आपकी गर्भकालीन अवस्था। एक बात और आपको बता दूं कि गर्भकालीन जो अवस्था है वो 280 दिनों की होती है एक माँ के गर्भ में। ये याद रखिएगा, आपके में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि गर्भकालीन अवस्था कितनी होती है, तो वो 280 डेज़ की होती है जी आपकी, ठीक है। फोर्थ है कि जो आपका विकास है वो सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, कि बच्चा कोई एकदम कोई खिलौने को पकड़ना नहीं सीख लेता। उसके पहले बच्चा अपनी उंगलियों को इधर उधर मारता है, फिर अपनी बाजू को मजबूत करता है और तब कहीं जाके बच्चा किसी चीज़ को उठाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हैं जो आपके परिणाम होते हैं, रिजल्ट जो हैं, इसके जो चेंजेस होते हैं वो मात्रात्मक या गुणात्मक होता है। क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं शरीर में। जो विकास है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो गुणात्मक होते हैं, यानी कि आपके भार में उठाने में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि पहले तो आप क्या करते थे, एक बाल्टी को किसी खिलौने को रेड कर ले जाते थे, अब क्या है आप उसको आप उठाने की, यानी कि आपके शरीर में कार्यकुशलता से विकास को मापा जाता है। इसके परिवर्तन जो है सापेक्ष स्थिर रहते हैं। जो आपके रिजल्ट आते हैं ना बॉडी में वो सापेक्षली इक्वलाइड, वो सबके लिए सेम होते हैं। वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो 12 साल से लेकर 14 साल तक की अवस्था में लड़कियों का विकास लड़कों से तेज होता है, ठीक है, और उनकी वृद्धि बड़ी तेज गति से होती है। इस तरीके से विकास वो प्रासंगिक हो जाता है। प्रासंगिक का मतलब है कि हर परिस्थिति में विकास होगा ही होगा, चाहे आप शैशवावस्था में आइए, गर्भकालीन अवस्था में आइए या फिर आप वृद्धावस्था में आइए, विकास तो हर प्रासंगिक गति में प्रासंगिक ही रहेगा। जो विकास की परिवर्तनों की गति है उसमें उल्लेखनीय अंतर आपको आता है। जी बिल्कुल सही जवाब है इसका, कि इसमें क्या आता है, जो चेंजेस हैं डेवलपमेंट में वो चेंजेस वृद्धि के साथ आते रहेंगे। कभी वृद्धि बढ़ेगी कभी विकास, लेकिन वृद्धि एक निर्धारित टाइम तक आकर रुक जाती है, ठीक है। तो जो आपने 7th पॉइंट पढ़ा उसके आधार पर अगर हम सम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बात कर निकल कर आती है कि वृद्धि है क्या और विकास के साथ उसका क्या संबंध है। इसी का उत्तर देने की कोशिश में अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा कि जो वृद्धि है उसके परिवर्तन जो परिमाणात्मक होते हैं। परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है कि आप उनको देख सकते हैं वृद्धि के चेंजेस को। जैसे कि क्या था, आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, तो ये परिमाणात्मक हो जिसका रिजल्ट आपके सामने हो। जबकि विकास क्या है, इसके परिवर्तन जो है वो परिमाणात्मक होते हैं, वो परिमाणात्मक होते हैं यानी कि क्वांटिटी, ये क्वालिटेटिव होते हैं, यानी कि जिनकी क्वालिटी से आपके शरीर की जो दिखाई देते नहीं है ये पर। जैसे कि आपके हृदय की गति, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, दिखाई नहीं देती, बस इनको अनुभव किया जा सकता है। दूसरा, इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। जी बिल्कुल बात सही है आपकी
कि जो आपका क्षेत्र है, जो उसका स्कोप है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये किशोरावस्था तक जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद आपके शरीर में क्या हो रहा है वो सिर्फ डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। इसलिए जबकि जो विकास है उसका एरिया जो है विस्तृत होता है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तीसरा, यह विकास प्रक्रिया का एक चरण होता है, ये 8 पार्ट होता है। वृद्धि ही आपके विकास का पार्ट, जबकि वृद्धि इसका एक पार्ट के तौर पर है। जो वृद्धि है आपकी वो आजीवन प्रक्रिया नहीं है। आजीवन मतलब जो कभी नहीं चलती, लगातार नहीं चलती, ये रुक जाती है। ये एक पड़ाव पर आपकी किशोरावस्था तक या फिर आपकी प्यूबर्टी तक, वयस्संधि अवस्था तक रुक जाती है। जबकि विकास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी आपकी चलती रहती है। आगे देखते हैं, कुछ सिद्धांत व्यक्ति के डेवलप होते हैं इस लेवल पर आकर। सबसे पहले है आपका विकास का जो निश्चित प्रारूप होता है। प्रारूप का मतलब होता है जो मॉड्यूल है वो सब में चेंज होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे विकास का जो निश्चित प्रारूप है वो आपका कैसे डिवाइन होता है। ये होता है मस्तकोद्मुखी, यानी कि इसे सेफलोकॉर्डिक डेवलपमेंट सीरीज बोला जाता है। यानी कि जो आपका विकास है वो सिर से लेके पैर तक डेवलप होता है। यानी कि जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आपका जो विकास है वो सिर से शुरू होगा और पैरों तक जाएगा। फिर होता है प्रोमोक्सिडिक सीक्वेंस, यानी कि आपका पहले केंद्र में, यानी कि आपके दिल की धड़कन पहले विकसित होगी और फिर दूसरी चीज़ें। सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि आपका जो विकास है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, आपका जो सिद्धांत है, पहले बच्चा खेलों में इधर उधर हाथ पैर मारेगा और फिर किसी चीज़ को पकड़ना सीखेगा। तीसरा है अवस्थाओं के अनुसार विकास होता है, यानी कि पहले शैशवावस्था आती है, फिर आपकी बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, और किशोरावस्था में आप जो भी चीज़ें, जो भी व्यवहार में चीज़ें लाते हो उसके अनुसार आपका डेवलपमेंट होती है। विकास की गति तीव्र या मंद होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था में जो चेंजेस आते हैं वो उसमें वृद्धि और विकास में अंतर होता है। किशोरावस्था में आते ही लड़के में गतियाँ जो है रुक जाती है और लड़कियों में तेज हो जाती है, जबकि लेटर चाइल्डहुड में लड़कों की तेज होती है और लड़कियों की विकास की गति मंद पड़ जाती है। अंतिम पॉइंट है हमारा, देख लीजिए, विकास एक अविरल प्रक्रिया है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है जो चलता रहता है। इसमें विभिन्न स्वरूप आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि शैशवावस्था में जो आपके परिवर्तन आए हैं वो बाल्यकाल की अवस्था में भी जुड़े होते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे बच्चे के दांत विकसित हुए वो बाल्यकाल अवस्था में भी रहेंगे, और वो जब दांत टूट जाएंगे तो उसकी जगह जब फिक्स टीथ आएंगे, यानी कि दूध के दांत टूटने के बाद जब नए दांत आएंगे तो वो उन्हीं दांतों की जड़ों से विकसित होंगे जहाँ से आपके दूध के दांत टूटे थे। ठीक है, व्यक्तिगत विभेद स्थिर रहते हैं, यानी कि एक बच्चे के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट और आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके डिसीजन जो हैं वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होने वाले आपके लिए। उसके बाद है परिपक्वता, यानी कि आप मेच्योरिटी में आपने नवीन अनुभव प्राप्त कर लिया, नवीन ज्ञान प्राप्त कर लिया, और टीचिंग से आपने अधिगम प्राप्त कर लिया। आपने अपने आप सीखा प्रत्यक्ष तौर पर, और टीचिंग यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर टीचर की सहायता से सीखा। तो उसका जो कंबाइन रिजल्ट होता है ना, उसको हम आपकी क्या बोलते हैं, उसको आपका विकास बोला जाता है। तो दोस्तों, आपने विकास के बारे में जान लिया अब हमने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपना वो दी हुई हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा एजुकेटेड 24 नाम से ग्रुप है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे अब जो हैं एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है मेरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है, जहाँ पर आप जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके लिए कुछ क्वांटिटेटिव कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए लवदीप शर्मा। जैसे आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, और जहाँ पर ये एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है वहाँ पर आपको फॉलो का बटन नज़र आएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरी क्लासेस हैं वहाँ पर उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप चाहें तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए मैं रेडी।